हरे कृष्णा। मोक्ष केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक सूत्र है, वेदांत सूत्र, जो बताता है कि नाउ टाइम हैज़ कम, अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। इतने सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं ये ही हैं जो अध्ययन करते हैं, जो कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पीएचडी डिग्री लेते हैं, जान सकें ताकि सत्य क्या है। एक विशेष विवेक दिया गया है मनुष्य को भगवान को जानने के लिए। और कोई व्यक्ति जो इस अंडरस्टैंडिंग पे आता है कि मेरे को इस संसार में बड़े कष्ट हैं, खुद भगवान भगवद गीता में बोलते हैं दुख आलय, जैसे चिकित्सालय, चिकित्सा जहाँ पर चिकित्सा होती है उसे चिकित्सालय बोलते हैं, जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है उसे विद्यालय बोलते हैं। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, कृष्ण बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत, ये संसार शाश्वत नहीं है, अशाश्वत टेम्पररी जगत है और यहाँ पर दुख हैं। दो दुखों के बीच का जो गैप है, उस गैप को व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूँ अभी, लेकिन दुख अवेट कर रहा है सर, कभी भी दुख आ सकता है। तो कुछ व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं, एक लेवल पे ज्ञानी होते हैं, वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, वो मोक्ष अटेन करना चाहते हैं। नहीं, मुझे और दुख नहीं चाहिए, मुझे इन सारे दुखों से निवारण चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो मनुष्य जीवन में ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक पशु है, वो इस प्रकार की जिज्ञासाएं नहीं कर सकता। एक पशु केवल अपने जीवन को जिएगा, कष्टों को सहन करेगा, मृत्यु उसकी निकट आ जाएगी, लेकिन वो प्रश्न नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि पशु कभी कभी इतना मस्त हो जाता है खाने में, आप देखें कसाई खाने में जहाँ पर पशु को खूब खिलाया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो जस्ट कटने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जैसे ही किसी पर्सन को कोई व्यक्ति किडनैप कर लेता है तो ना उसको भूख लगती है ना उसे प्यास लगती है, क्योंकि वो फियर में है, वो टेंशन में है। तो मनुष्य जीवन एक विशेष प्रकार का एक ऐसा गुण है जिसमें हम अपने फ्यूचर को फोर्स ही कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति है जो अच्छे से अपने जीवन को एक लक्ष्य को निर्धारित करता है कि खाना पीना सोना तो सभी करते हैं, अब मुझे इसके आगे और क्या, तो मनुष्य जीवन में मोक्ष के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न आता है, क्या जानवरों को मोक्ष नहीं होता है? देखिए, जानवरों को अपनी पूरा जीवन काल जीने के पश्चात उसे कहीं जाके मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन में ही वो मुक्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में बताए गए हैं कि मनुष्यों के अलावा जैसे पशु हैं उनके भी मोक्ष हुए हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष, जो हाथी थे और बड़े विपदा में थे, परेशानी में थे, और उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और उनका मोक्ष हुआ। स्वयं चैतन्य चरितामृत के अंदर ऐसे वृतांत आए हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को प्रसाद बांटते बांटते एक कुत्ते को भी प्रसाद बांटते हैं, और वो कुत्ता कुत्ते योनि में भी हरे कृष्णा जप कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं वृंदावन के रास्ते में, वृंदावन की ओर, तो झारखंड के जो जंगलों में जो जानवर जो मिलते हैं, वो जानवर भी हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे वृतांत आए हैं जो हमें जस्ट बता रहे हैं कि भगवान का नाम कितना पावरफुल है, भगवान का ये कृपा कितनी पावरफुल है। एक भक्त की कृपा से एक पशु भी हरे कृष्णा जप कर रहा है। तो आज की इस दौर में जहाँ पर व्यक्ति को ना भक्ति से लेना देना है, ना आध्यात्म से लेना देना है, मोक्ष क्या है कुछ नहीं पता है, ABCD भी, तो आज की एज में एक मनुष्य भी एक पशु जैसा ही जीता है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, दे आर लाइक मोर पॉलिश्ड एनिमल्स, वही कार्य करते हैं जो एक पशु करता है, बट मोर पॉलिश्ड वे में करते हैं। तो इन एनिमल लाइक पीपल को भी एक ह्यूमन लाइफ का रास्ता दिखाने के लिए चाहिए एक शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने एक पशुवत व्यक्ति को भी एक मोक्ष क्या होता है या मोक्ष से भी बढ़कर भक्ति क्या होती है ये बताई है। लेकिन मनुष्य जीवन में ही हम इस मोक्ष के रास्ते या भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। पशु जीवन बहुत ही कष्टदायक है, पशु जीवन में हम भक्त नहीं बन सकते। तो अपने इस मनुष्य जीवन का अच्छे से उपयोग कीजिए और भगवत धाम जाने का प्रयास कीजिए, जो कि मोक्ष से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा।